बात करेंगे जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो महिला बाल विकास हो, शिक्षा विभाग हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, नगरीय प्रशासन विभाग हो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हो, इन सभी विभागों का डायरिया कैंपेन में जो स्टाफ डायरिया कैंपेन 2024 है, इन सभी की जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी का इसमें क्रूशियल रोल है, क्योंकि बिना टीम वर्क के आप कोई भी बड़ा कैंपेन नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी विभागों ने मिलकर के ज्वाइंट सिग्नेटरी से सभी जिले के कलेक्टर, सीएमओ, सीओ, सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया। स्टाफ डायरिया कैंपेन 2024 को सफल बनाने के लिए सभी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। पूर्व के वीडियो में मैंने गांव, गली मोहल्ला, एएनएम, मितानिन, आंगनबाड़ी, उन तमाम लोगों की भूमिकाओं के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य केंद्रों में जो गतिविधियां संचालित की जा रही है उसमें क्या रोल है, क्या करेंगे, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो स्वास्थ्य केंद्र में जो ओपीडी और आईपीडी वार्ड है, जहां पे ओआरएस जिंक कार्नर की स्थापना डायरिया केस के उपचार हेतु किया जाए। ये महत्वपूर्ण है कि ओआरएस का एक कार्नर हो। स्वास्थ्य केंद्रों में डिहाइड्रेशन, डायरिया प्रबंधन, शुद्धिकरण किया जाए और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो सीएचओ हैं उनको स्टाफ डायरिया कैंपेन 2024 की गतिविधियों को हेतु प्रशिक्षित किया जाए। सभी एएनएम और मितानिन को इसका उन्मुखीकरण करते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए जाए। ये महत्वपूर्ण है कि सभी केंद्रों में इसकी एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए। ओआरएस जिंक कार्नर की स्थापना जैसे आईडीसीएफ टूल किट के अनुसार इसको करने की बात की गई है। जो आईडीसीएफ टूल किट जो पूर्व में भी प्रदाय की गई है उसके अनुसार जो है आपको आईडीसीएफ जो कैंपेन है उसमें उसके अनुरूप ओआरएस कार्नर तैयार किए और ओआरएस जिंक कार्नर बनाए जाए। जिले में जो आईएपी है, आईएमए है, जितने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वगैरह के जो हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ निजी चिकित्सालय जो है उनको भी ओआरएस जिंक कार्नर स्थापित करने के लिए कहे जाए, उनमें सम्मिलित किया जाए ताकि वो अपने स्तर पर जो है उसकी गतिविधियां सुनिश्चित करें। सभी संस्थाओं में ओआरएस तथा जिंक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया पूर्व के वीडियो में कि भाई हम रक्षा, रोकथाम और उपचार की बात कर रहे हैं। रक्षा, रोकथाम और उपचार की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य केंद्रों को भी मजबूती से रखना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें डायरिया हो उनका प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, एनआरसी में उन्हें भर्ती किया जाए। इस कैंपेन के माध्यम से जितने भी ऐसे केस आइडेंटिफाई होंगे उन सभी को एनआरसी में एडमिट किया जाए, रेफर किया जाए। गंभीर डायरिया के जो प्रकरण होंगे, जैसे जो आईएमएनसीआई की अगर हम बात कर रहे हैं, जो आईएमएनसी प्लान सी, इसके अनुसार जो है जो गंभीर डायरिया के केस अगर उपलब्ध है तो इनका प्रबंधन भी आईएमएनसीआई के अनुसार किया जाए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की छपाई करवाकर आवश्यकता अनुसार ओपीडी, बच्चों के वार्ड इत्यादि स्थलों पर लगाया जाए ताकि लोग वहां पे आते हैं तो उसका अनुसरण कर सकें, देख सकें। इन तमाम चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी छपाई करवाकर आवश्यकता अनुसार जो ओपीडी, बच्चों के वार्ड इत्यादि में लगाया जाए। स्टाफ डायरिया कैंपेन 2024 की गाइडलाइन तथा आईडीसीएफ एल्गोरिथम के अनुसार संस्था स्तर पर निर्जलीकरण वाले डायरिया से ग्रसित बच्चों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। ये सभी चीजें अपने स्वास्थ्य केंद्रों में ये संधारित करने की जरूरत है। और ये जो कार्यक्रम है, ये सभी गतिविधियां जो है स्टाफ डायरिया कैंपेन 2024 का रिपोर्ट संबंधित प्रपत्र में प्रविष्टि कर अनिवार्य रूप से इसको राज्य स्तर को प्रेषित किया जाए। तो ये तमाम गतिविधियां जो है संस्था स्तर पर भी किए जाने की जरूरत है। तो मुख्य रूप से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक सभी
क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्रों की भी एएनएम और मितानिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्देश हमने पहले दिए हैं, जो हमने पूर्व के वीडियो में बताए हैं, उन तमाम चीजों को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एनएम दीदी का मुख्य दायित्व होगा कि वो हाथ धोने की विधि, ओआरएस घोल तैयार करने की विधि कम से कम टीकाकरण सत्रों में इसको समझाए। आस्था आधारित जो संगठन है, धार्मिक समारोह और उत्सव के दौरान डायरिया से संबंधित रोकथाम और संदेशों को प्रसारित करें। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ शौचालय के संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन कर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए करें। मंत्रालय द्वारा जो जारी गाइडलाइन है, चाहे आईएमएनसीआई के दिशा निर्देश हो, ये सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, इन सभी को केस प्रबंधन परिदृश्यों का अभ्यास करने के लिए रोल प्ले करके इनको सिमुलेशन आयोजित कर बताया जाए। टीकाकरण में छूटे हुए बच्चे, गर्भवती माताएं, इन सभी को सूची बना करके टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। ओपीडी वार्डों, पोषण पुनर्वास केंद्रों में डायरिया के लक्षणों से संबंध में परिवारों को शिक्षित करना, नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में मितानिन को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए उसे प्रेरित करना, हाथ धोने की उचित तकनीक, सुरक्षित जल भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं पर कार्यशाला आदि का आयोजन कर लोगों को जागरूक करना, ये तमाम चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और चूंकि संस्था प्रमुख होने के नाते, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होने के नाते, ये हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसको और लोगों तक आसानी से उसको पहुंचाने का प्रयास करें। दस्त के उपचार और निवारक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करें। वंचित क्षेत्रों में एक विशेष टीम का गठन कर उनको पहुंचाएं। वंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैसे उच्च जोखिम क्षेत्र वाले जो होते हैं, ईंट भट्टे, खाना बदोश, बाढ़ प्रबंधन खेत, उप स्वास्थ्य केंद्र जहां एएनएम पदस्थ नहीं है, प्रवासी मजदूर, सड़क पर रहने वाले बच्चे, मलिन बस्ती इत्यादि में रहने वाले बच्चे, इन सभी तक जो है ओआरएस की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर इस प्रगति की समीक्षा करें। गंभीर दस्त के लक्षणों या जटिलताओं वाले बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच रेफरल तंत्र सुनिश्चित कर जो है इसकी निगरानी किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस योजना में, इस मुहिम में आप कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 में आप सबकी महती भूमिका है। यह कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, यह कार्यक्रम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मुख्य रूप से जो 6 डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, चाहे नगरीय प्रशासन हो, पीएचई हो, महिला बाल विकास हो, आपका स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायत विभाग हो, इन सभी विभागों का महत्वपूर्ण रोल है। सब मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें और जन जन तक एक मुहिम के रूप में इसके आगे ले जाएं, ताकि यह डायरिया जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का कारण बनता है, इसको हम रोक सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।